नमस्कार सभी दोस्तों को। ठीक है, आज काफ़ी टाइम बाद मुझे टाइम मिला है वीडियो बनाने के लिए। बहुत समय हो गया जब से मेरी वीडियो अपलोड नहीं हुई है। ऐसा है ना, थोड़ा सा शेड्यूल ऐसा हो गया है कि टाइम मिल ही नहीं रहा है। आज मैं आप लोगों को एक नया टॉपिक स्टार्ट कराने वाला हूँ, रेशियो एंड प्रपोर्शन। अच्छा टॉपिक है, स्टार्टिंग बेसिक लेवल से है। अनुपात व समानुपात इसको हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, रेशियो का मतलब अनुपात और प्रपोर्शन मतलब समानुपात। तो होता क्या है इसमें, हम लोग रेशियो, पहले रेशियो की बात करेंगे कि रेशियो करता क्या है। कि रेशियो भाई करता क्या है, ये दो क्वांटिटी को या फिर दो राशियों को कंपेयर करता है। दो राशियों को कंपेयर करता है। जैसे मैंने लिखा 4/2, ये रेशियो 4 और 2 का रेशियो होगा। हम इसको क्या लिखते हैं, 4:2, ऐसे भी लिखते हैं भाई। ये रेशियो का साइन होता है, दो डॉट अगर लगा दें, ये रेशियो का साइन होता है 4/2। इसका मतलब क्या है कि भाई ये बताएगा, जैसे 2 दूनी 4 मतलब 2/1। अगर नीचे वाली क्वांटिटी 1 है तो दूसरी ऊपर वाली क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और नीचे वाली क्वांटिटी 2 है तो ऊपर वाली क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। और एक और बात इंपॉर्टेंट बहुत चीज, कि जो भी हम दो राशियों को कंपेयर करते हैं, जब भी हम दो राशि को कंपेयर करेंगे तो वो दो राशि सेम इकाई में होनी चाहिए या फिर सेम यूनिट में होनी चाहिए। अगर ऊपर वाली क्वांटिटी, ऊपर वाली राशि घंटे में है तो ये भी घंटे में होनी चाहिए। अगर ये मीटर पर सेकंड में तो ये भी मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए। जब भी हम कंपेयर कर सकते हैं भाई दो लोगों को, अगर दो लोग किसी गति से दौड़ रहे हैं, ठीक है, एक दौड़ रहा है किलोमीटर पर आवर से और एक को आप बोल रहे हो कि उसका वजन कितना है, उसका वेट बता दिया आपने कि 45 केजी उसका वजन है। अब बताइए कौन तेज दौड़ेगा। तो ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते ना, कौन तेज दौड़ेगा, जिसकी स्पीड सबसे ज्यादा तेज होगी वही दौड़ेगा। लेकिन यहाँ पे तो आपने दूसरे का वजन दे दिया, लेकिन और ऊपर वाले का क्या दे दिया, आपने स्पीड बता दिया। अब एक का वजन और एक की स्पीड बता रहे हो तो कैसे कंपेयर कर लेंगे। तो हमें होना क्या चाहिए, या तो दोनों को स्पीड बताओ, ठीक है, या फिर हम दोनों के वजन से क्या बता सकते हैं कौन सा ज्यादा भारी है। अगर दोनों का केजी केजी में वजन दे दिया, इसका दे दिया एक 45, इसका दे दिया 45, ये 55 ले लो, ठीक है, तो केजी केजी दोनों का वजन है। हम कंपेयर कर सकते हैं कि भाई ये वाला ज्यादा है और ये वाला कम है। कितना कम है कि भाई 10 केजी कम है, तो इतना बता सकते हैं। तो रेशियो में हम लोग क्या करते हैं, एक चीज तो ये होती है कि इसको डोनेट करते करते 4:2, दो डॉट लगा के, ठीक है। और बाकी नेक्स्ट चीज क्या होती है कि रेशियो में जब भी हम कंपेयर करते हैं तो दोनों राशियां, दोनों क्वांटिटी सेम यूनिट में होनी चाहिए, सेम इकाई में होनी चाहिए। मतलब उनकी जो यूनिट है वो सेम होनी चाहिए। केजी केजी, मीटर पर सेकंड मीटर पर सेकंड, सेकंड सेकंड, मिनट मिनट, जो भी होता है, ठीक है। कई सारी राशि होती है, कई सारी यूनिट होती है। अब मैंने लिख दिया ए रेशियो बी, ये हमारा रेशियो दे रखा है, ए और बी का रेशियो। यहाँ पर एक क्वांटिटी ए है, एक क्वांटिटी बी है, दोनों कंपेयर हो रहे हैं, ठीक है। अगर मेरे को दे दिया कि मैंने पूछा कि इन दोनों में कंपेयर क्या है, ए रेशियो बी दे रखा है, ठीक है, ए रेशियो बी, मान लो ये दे रखा है 2:3, और दो क्वांटिटी और है बी रेशियो सी, ए बी बी सी। तो इनका रेशियो क्या दे रखा है, कुछ दे दिया 1:5 दे दिया। अब मुझे निकालना है ए और बी का, देखो रिलेशन दे रखा है, बी और सी का रिलेशन दे रखा है। मुझे निकालना है ए रेशियो सी निकालना है। ए रेशियो सी के लिए मैं क्या करूंगा भाई, करूंगा क्या, पहले ऐसा करो आप लोग सिंपल मेथड कि ए रेशियो बी रेशियो सी निकाल लो, तीनों का आपस में रिलेशन निकाल लो। पहले तीनों का आपस में रिलेशन निकालने के लिए क्या करेंगे हम, सिंपल मेथड 2 का 1 से गुणा, 2 एकम 2 रेशियो। अब ये तो ए का आ गया, बी के लिए क्या करेंगे, ये क्रॉस 3 एकम 3 रेशियो। अब सी के लिए क्या करेंगे, 5×15, ये हो गया। तो ए बी सी का रेशियो आ गया 2:3:15, ठीक है। तो हमसे पूछा है ए रेशियो सी, तो ए का मान, सी का मान, ए का अनुपातिक मान 2 और सी का अनुपातिक मान 15। तो ए रेशियो सी कितना हो जाएगा, 2:15 हो जाएगा, ठीक है, सिंपल बता सकते हो। और दूसरा मेथड, अगर हमें यहीं पे क्या करना होता है, ए रेशियो बी, मैंने बोल दिया ए बट्टे बी, ए भाई रेशियो का मतलब बट्टे होता है ना, तो ए बट्टे बी और गुणा बी बट्टे सी, इन दोनों को क्या कर दो, गुणा कर दो। इन दोनों को गुणा किया तो आपको क्या मिलेगा, 2/3। ए बट्टे बी कितना दे रखा है, 2/3, गुणा बी बट्टे सी क्या दे रखा है, 1/5। तो ये कर सकते हो। कितना आ गया, बी से बी कट जाएगा, ए बट्टे सी कितना आएगा, 2/15, 2/15। यहाँ पे भी ए बट्टे सी कितना आया, 2/15 आया। या तो फिर ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है। दोनों को क्यों, क्योंकि हमें दिख रहा है यहाँ पे बी और बी कैंसिल हो जाएगा, दोनों में बी कॉमन आ रहा है।
अब मैं एक और बताता हूँ, यहाँ पे तो क्या दे दिए हमसे, 2 वेरिएबल या 3 वेरिएबल दे दिए हमको, दे दिए मान लो आगे 4 वेरिएबल दे दिए, ए रेशियो बी क्या है 5:2, बी रेशियो सी क्या दे रखा है 1:3, सी रेशियो डी क्या है 2:4, या 2 रेशियो क्या कर लो 1 कर लो, हमको ये दे दिया। अब पूछा है हमसे कि ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी बताइए भाई, ये चारों का रेशियो यानी कि चारों में कंपैरिजन, चारों में रेशियो क्या रिलेशन बनेगा। तो हम लोग करेंगे क्या, कोई भी बड़ा छोटा मेथड कुछ भी यूज नहीं करना है, हमें काफी लोग अलग अलग मेथड बताते हैं, लेकिन हम लोग आपको एक ही मेथड बताएंगे। ये बचाओ कि ए किस कॉलम में आएगा, ए इस कॉलम में आएगा ना, तो ये पूरा कॉलम मल्टीप्लाई करो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, एक ही कॉलम में आ रहा है, ठीक है। बी देखो कहाँ कहाँ पे आ रहा है, एक तो बी यहाँ पर आ रहा है, यहाँ आ रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो यहाँ से चालू करेंगे, ये और फिर ये, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, पूरा कॉलम ले लो। अब सी के लिए क्या करेंगे, सी कहाँ पर आ रहा है, देखो यहाँ आ रहा है फिर यहाँ जा रहा है, तो सी इस कॉलम में आ रहा है, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 2 तिया 6, 6 दूनी 12। अब नेक्स्ट डी के लिए क्या करेंगे, डी भाई एक ही कॉलम में आ रहा है, 2 तिया 6, 6 एकम 6, 2 तिया 6, 6 एकम 6, ये ए बी सी डी का रेशियो आ गया। अगर हमें शॉर्टेस्ट बनाना है इसको, तो देखो तुम देख रहे होगे 2 कॉमन आ रहा है, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 छिक्का 12 और 2 तिया 6, ये ए बी सी डी का रेशियो आ गया, आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में रेशियो मिल गया। ठीक है, काफी फास्ट मेथड है, आपको कुछ ज्यादा करना नहीं है। एक और दूसरा मेथड होता है, कई लोगों ने पढ़ा भी होगा, लेकिन मैं आपको यही मेथड बताऊंगा। डायरेक्ट आपको क्या करना है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये यहाँ से बी का, ये यहाँ से चालू हो रहा है, तो ये बी यहाँ पे आ गया। अब यहाँ से चलो, सी कहाँ पे चालू हो रहा है, इस कॉलम में आ रहा है, तो सी के लिए यहाँ पे आओ, अब यहाँ पे आ जाओ। डी कहाँ आ रहा है, इस कॉलम में आ रहा है, तो डी डायरेक्ट सीधा, ठीक है, बी सी डी, तो 2 तिया 6, 6 एकम 6, ये आ गया बी सी डी। मेरे को एक क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन कराते, एक क्वेश्चन है कि ए रेशियो बी प्लस सी, ये दे रखा है, ए और बी प्लस सी का रेशियो दे रखा है कितना, 2:3। नेक्स्ट रेशियो दे रखा है बी रेशियो ए प्लस सी, कितना है 3:7। मेरे से क्या पूछा है, ए बी सी का रेशियो ही पूछा होगा भाई, कुछ भी पूछ ले, हमें ए बी सी का रेशियो पता लग गया तो हम किसी का भी रेशियो बता सकते हैं। ये पूछा है एबीसी का रेशियो। अब मुझे ये बताइए, ए और बी प्लस सी का रेशियो, देखो कुछ कॉमन नहीं दिख रहा, हाँ टर्म दिख रहा है, बी प्लस बी सी कॉमन दिख रहा है, लेकिन यहाँ बी प्लस सी है, यहाँ बी है। अब ये बताइए इसमें क्या आ रहा है, ए बी सी, इस रेशियो में इसमें क्या आ रहा है, ए बी सी। अगर मैं सम की बात करूं तो ए प्लस बी प्लस सी की बात करूं, बी प्लस ए प्लस सी दोनों सेम चीज है ना, तो 3 2 5, 7 और 3 10। अगर मैं a प्लस बी प्लस सी की बात करूं तो कितना आ रहा है, इसमें ऊपर वाले में 5 और नीचे वाले में कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, नीचे वाले में कितना आ रहा है 10। ये कैसे हो सकता है, यहाँ पे भी देखो क्या है, b प्लस ए प्लस सी है, तो सेम चीज ना, b आगे पीछे हो गया, सेम चीज की है, तो दोनों का मान सेम आना चाहिए ना, अलग अलग क्यों आ रहा है, तो इसको सेम बना लो। कैसे सेम बनाएंगे, इसमें हम 2 का गुणा करेंगे, इस रेशियो में हम 2 का गुणा कर देंगे। 2 का गुणा करते ही देखो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ये रेशियो क्या बन गया, ए रेशियो बी प्लस सी का 4:6 बन गया। अब 6 और 4 10, 7 और 3 10, ये भी 10 आ रहा है, ये भी 10 आ रहा है, तो हमारा रेशियो क्या बन गया, 4:6 बन गया। ठीक है, अब यहां से मैं अनुपातिक मान लिख लेता हूं। देखिए ए का अनुपातिक मान कितना मिला मुझे, 4, बी प्लस सी का अनुपातिक मान कितना मिला मुझे, बी प्लस सी का 6, बी का अनुपातिक मान कितना मिला मुझे 3, बी का अनुपातिक मान 3 है, तो सी का अनुपातिक मान कितना हो जाएगा, यहाँ से सी का अनुपातिक मान सर 3 हो जाएगा, क्योंकि मैं बी की जगह क्या रख दूंगा 3, तो सी की जगह क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो ए का अनुपातिक मान, बी का अनुपातिक मान, सी का अनुपातिक मान, चारों तीनों मिल गए हमें, तो कितना आ गया 4:3:3, ए बी सी का रेशियो में आसानी से मिल चुका है यहाँ पर। ठीक है, मजा आया, मजा आया तो कमेंट में बताइए भाई कि कैसा लगा आपको ये क्वेश्चन। ठीक है, और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराएंगे। मैं इस टॉपिक को, रेशियो एंड प्रोपोर्शन को, अनुपात समानुपात को मैं 2 या 3 वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा। इसमें तो क्या है कि हम लोग थोड़ा थ्योरी कवर करेंगे, बाकी आगे हम क्वेश्चन करेंगे सिर्फ। ठीक है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चनों को लगाएंगे। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, कुछ टर्म्स होती हैं, इंपोर्टेंट टर्म है इसमें, जैसे कि कई लोगों को डायरेक्ट क्वेश्चन में देखने को मिल जाते हैं लेकिन उसका मतलब नहीं पता होता है, जैसे कि डुप्लीकेट रेशियो, डुप्लीकेट रेशियो दे रखा है। अब इसका मतलब पता नहीं होता, लेकिन है बहुत सिंपल चीज,
मतलब पता है तो कर भी आओगे, नहीं मतलब पता है तो छोड़ के आओगे साथ साथ। वर्गानुपात क्या होता है? वर्गानुपात। मान लो मुझे दे रखा है कोई रेशियो ए रेशियो बी है, ए रेशियो बी है, मेरे से पूछा है इस ए रेशियो बी की बात करेंगे तो डुप्लीकेट रेशियो पूछा या फिर वर्गानुपात। तो इसमें होता क्या है, इससे तो पता लग रहा है वर्गानुपात क्या होता है, वर्ग कर देंगे, ए का वर्ग रेशियो बी का वर्ग, ये क्या आ गया? डुप्लीकेट रेशियो आ गया किसका? ए रेशियो बी का। तो बी क्या हो जाएगा? सब डुप्लीकेट रेशियो। नेक्स्ट क्या होता है? सब डुप्लीकेट रेशियो। इसमें क्या होता है? वर्गमूलानुपात। वर्गमूलानुपात इसमें क्या होता है भाई? इसमें देखो, इससे पता लग रहा है वर्गमूल, सब डुप्लीकेट से कुछ नहीं पता लग रहा। तो होता क्या है इसमें? ए जो ए रेशियो बी दे रखा है इसका वर्गमूल या फिर स्क्वायर रूट, मैंने बराबर लगा दिया, अंडर रूट ए रेशियो अंडर रूट बी। नेक्स्ट क्या होता है? तीसरा टर्म है, क्या होता है? ट्रिप्लीकेट रेशियो में हम लोग क्या करेंगे? इस ए रेशियो बी का ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या हो जाएगा? ए का घन और बी का घन, मतलब ए का क्यूब बी का क्यूब। इसको क्या बोलेंगे? हम कर रहे तो घनानुपात, घनानुपात। और डी क्या हो जाएगा? सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, सब ट्रिप्लीकेट। समझ? तो हम लोग बात कर रहे थे सब ट्रिप्लीकेट रेशियो की। थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट आ गया था, इस वजह से हम लोगों को थोड़ा यहाँ कंटिन्यू करना पड़ा। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? घनमूलानुपात। ठीक है भाई, घनमूलानुपात। जैसे हमने लिखा था ए रेशियो बी, तो इसका घनमूलानुपात क्या हो जाएगा? घनमूल, उल्टा लिख दिया, ए का घनमूल रेशियो बी का घनमूल। ठीक है, क्यूब रूट ऑफ ए रेशियो क्यूब रूट ऑफ बी। तो इसमें सब डुप्लीकेट में क्या हो जाता है? ये हो जाता है। नेक्स्ट होता है मिक्स्ड रेशियो। ठीक है, या फिर इसको ये बोल दो कंपाउंड रेशियो के नाम से जाना जाता है। ये कंपाउंड रेशियो और मिश्रित अनुपात। मिश्रित अनुपात में क्या होता है? बेसिकली इसमें दो रेशियो दे रखे होते हैं आपको, ए रेशियो बी और सी रेशियो डी। आपको दो रेशियो दे दिए, इसको क्या लिखते हैं? ए बट्टे बी, और इसको क्या लिखते हैं? सी बट्टे डी। ठीक है, इसमें रेशियो का मतलब क्या होता है? भाग लगाना। अब मेरे से पूछा है कंपाउंड रेशियो, तो मिश्रित अनुपात क्या हो जाएगा? ए सी बट्टे बी डी, इनका क्या हो जाएगा? मिश्रित अनुपात ए सी बट्टे बी डी, मतलब इसका इसमें मल्टीप्लाई और इसका इसमें मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यही होता है मिश्रित अनुपात। अभी किसी दो रेशियो का मिश्रित अनुपात पूछते तो आप क्या कर दोगे? अंश का अंश में गुणा, हर का हर में गुणा। इसमें बस यही होता है। नेक्स्ट, अगर हो सकता है तो क्या, एक और रेशियो दे दिया, ई रेशियो एफ, ये दे दिया, मान लो तीन रेशियो दे दिया, आप ए बी सी डी ई है, तो क्या करोगे आप? इसको भी ऐसे लिख लोगे ई बट्टे एफ। अब क्या करोगे? ए गुणा सी गुणा ई, ए गुणा सी गुणा ई, बी गुणा डी गुणा एफ। ठीक है, तो इसको ये भी लिख सकते हो मिश्रित अनुपात के फॉर्म में, बी डी एफ। तो ये मिश्रित अनुपात हो गया ए सी ई रेशियो बी डी एफ। एक और टर्म इसमें, लास्ट टर्म रह जाता है क्या? इनवर्स रेशियो। क्या रह जाता है? इनवर्स रेशियो। इनवर्स रेशियो, विलोमानुपात। ठीक है, आपको दे रखा है ए रेशियो बी दे रखा है, विलोम अनुपात पूछा है, तो क्या कर देंगे? 1/a रेशियो 1/b, ये कर देना है आपको। ठीक है, तो इनवर्स रेशियो में क्या होता है? उसको उल्टा कर देते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको ले लूँ 2:3:6, इसका विलोमानुपात क्या हो जाएगा? विलोमानुपात ये हो जाएगा 1:2, 1:3, 1:6। अभी थोड़ा सा ये अच्छा नहीं लगता देखने में, तो हम लोग क्या करते हैं, आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर कभी बनाना हो, ऐसा रेशियो लिखा हो फ्रैक्शन में, आपको सिंपलेस्ट बनाना हो तो क्या करोगे? एलसीएम लोगे, 2 3 6 का एलसीएम क्या आ जाएगा? लासा, लासा क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा।
406 आ जाएगा ना इसका, तो मैं 6 से क्या कर दूंगा, गुणा कर दूंगा, 6 से गुणा कर दूंगा, 6 से गुणा कर दूंगा, तो 2 किया 6, 3 दूनी 6, 6 एकम 6, तो रेशियो क्या आ गया 3:3। भाई ये इसका क्या है कि ये इनवर्स रेशियो। तो मैं आप लोगों को जैसे बताने वाला था, मैंने एक क्वेश्चन कराया, मैं बताने वाला हूँ कि जो रेशियो होता है हमारा ए रेशियो बी, इसकी एक और प्रॉपर्टी होती है कि मैं अगर इस रेशियो में किसी भी कांस्टेंट क्वांटिटी सेम क्वांटिटी से मैं मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ, सेम क्वांटिटी से मैं डिवाइड भी लगा सकता हूँ। ठीक है, मेरे रेशियो पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये क्या हो जाता है, के से के कट जाता है, के से के कट जाता है, सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई लगाया, जब भी ये क्या है ए रेशियो बी ही माना जाएगा, ये भी क्या माना जाएगा, ए रेशियो बी ही माना जाएगा। तो ये रेशियो की प्रॉपर्टी होती है। एक क्वेश्चन और है, जैसे कि सिंपल सा क्वेश्चन है, मेरे से बोला गया कि 117 को ए बी सी 2:3:4 के अनुपात में विभाजित करो और बताओ कि ए के पास, बी के पास, सी के पास कितना कितना रुपया आएगा। 117 रुपए हैं, ए बी सी, ठीक है, 3 लोग हैं, इनको 2:3:4 के रूप में विभाजित करना है, डिवाइड करना है, रेशियो में डिवाइड करना है। तो 117 को कैसे डिवाइड करेंगे, अच्छा ये है तो 3 ही लोग ना, ए बी सी, भाई इन तीनों के रेशियो में डिवाइड होगा, बाकी चौथा तो कोई है नहीं है। तो ये करो, आप क्या करते हैं, 3 2 5, 5 और 4 9, तो 9 किसके बराबर होगा, 117 के बराबर। इन तीनों लोग में डिवाइड होगा, तो हमने क्या कर लिया, 9 को 117 के बराबर मान लिया। तो एक कितने के बराबर हो जाएगा, 13 के बराबर हो जाएगा। 9 से 13 बार डिवाइड करेंगे तो 1 बराबर 13 हो जाएगा। अब मुझे बताओ 2 बराबर क्या हो जाएगा, मैं 2 का मान बता दूं तो 2 बराबर कितना हो जाएगा, 2 से गुणा किया मैंने 26, 3 बराबर कितना हो जाएगा 39, 4 बराबर कितना हो जाएगा 52। ठीक है, तो 2 का मान भी पता लग गया, 3 का मान भी पता लग गया, 4 का मान, तो 2 का मान किसका है, ए का, तो कितना हो गया 26, बी का मान 39, सी का मान 52। ये कितना हो गया टोटल 117 हो गया। एबीसी में हमने 2:3:4 में इस 117 रुपए को डिवाइड कर दिया आसानी से। ठीक है, डायरेक्ट क्या करोगे आप लोग, रेशियो को, वैल्यूज को, अनुपातिक मान को, रेशियो वैल्यूज को जोड़ लोगे और उसको किसके बराबर रख दोगे, जो अमाउंट हमें दे रखा है। नेक्स्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं समानुपात के बारे में। समानुपात, ठीक है, और क्या बोलते हैं, प्रपोर्शनल। प्रपोर्शनल में होता क्या है कि भाई जो दो रेशियो दे रखे होते हैं A/B, ये किसके बराबर होता है, C/D के। अगर दो रेशियो आपस में बराबर हो तो ये दो रेशियो आपस में क्या कहलाएंगे, समानुपात कहलाएंगे। दो नहीं तो तीन दे रखे होंगे, E/F, तो क्या होगा, E/F, A/B, C/D आपस में बराबर है, तो क्या कहलाएंगे, ये क्या कहलाएंगे, आपस में समानुपात कहलाएंगे। ठीक है, तो समानुपात की डेफिनेशन यही होती है, A/B, C/D, E/F आपस में समानुपात है। अब नेक्स्ट आपको एक कंसेप्ट दे रखा है, कंसेप्ट है A/A बराबर B/B बराबर C/C। ये आपको तीन रेशियो आपस में बराबर दे रखे हैं, मतलब ये रेशियो आपस में समानुपात हैं। तो मेरे से पूछा है कि A/B/C बताइए, A/B/C बताइए। वो क्या हो जाता है कि जो A के नीचे लिखा रहता है, B के नीचे लिखा रहता है, C के नीचे लिखा रहता है, वही इसका क्या हो जाता है, रेशियो हो जाता है, ABC का रेशियो हो जाता है। कैसे हो जाता है, मान लो ये रेशियो, ये किसी एक वैल्यू के बराबर होंगे, ये तीनों आपस में बराबर है, तो किसी एक वैल्यू के बराबर मान लीजिए K कांस्टेंट, ठीक है, किसी कांस्टेंट K के बराबर मान लिया मैंने। अब इसको बराबर, भाई ये बराबर है ना आपस में, तो सारे बराबर होंगे, तो ये इसके बराबर है, तो मैंने क्या कर लिया, थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे लिख लिया A/A बराबर K। तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, A बराबर A K। मैंने इसको लिख लिया और इसको लिख लिया, B/B बराबर K, तो B का मान क्या हो जाएगा, B K। C/C बराबर K, तो C का मान क्या हो जाएगा, सिमिलरली C K हो जाएगा। अब मैंने क्या कर दिया, ABC का मुझे मान मिल गया, तो मैंने ABC का मान क्या कर दिया, यहां पर लिख दिया AK, BK, CK। अब देखो K सब में कॉमन आ रहा है,
कॉमन आ रहा है तो मैं के से के काट सकता हूँ, क्या बचेगा ए रेशियो बी रेशियो सी बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा। तो ए बी सी का रेशियो कितना आ गया, जो नीचे लिखा रहता है, जो अंश का रेशियो पूछेगा वो हर के रेशियो के बराबर होगा। ठीक है, अगर इस टाइप की फॉर्म बने तो आप लोग कर देना क्वेश्चन। मैं एक और इसी से रिलेटेड कंसेप्ट बता रहा हूँ, क्या कि भाई अब थोड़ा सा चेंज कर दिया हमने क्या कर दिया कि इसमें अब ए बी सी ऐसे दे रखा है। अब पूछा हमसे कि ए बी सी का रेशियो निकालो, तो ए बी सी का रेशियो अगर देखो नीचे कुछ होता, वहां पे हमने बताया था ए के साथ में, जैसे आप बोलो कि सर यहाँ पे 1 मान लो, यहाँ 1 मान लो, तो ए बी सी का रेशियो लिख दो 1 1 1। भाई ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे ए मल्टीप्लाई या बी मल्टीप्लाई या सी मल्टीप्लाई। तो करो क्या, इस ए को घुमा के इधर नीचे ले आओ, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें नीचे वाली फॉर्म चाहिए। बी को क्या करो, नीचे ले आओ, सी को क्या करो, नीचे ले आओ। ला सकते हो ना, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होकर द्वारा से कहाँ चला जाएगा, ऊपर, द्वारा से कहाँ ऊपर चला जाएगा। अब ए के नीचे मुझे बताइए क्या लिखा हुआ है, बी के नीचे क्या लिखा हुआ है, सी के नीचे क्या लिखा हुआ है। तो ए बी सी का रेशियो ये नहीं हो जाएगा 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी, 1/a 1/b 1/c, ये रेशियो हो जाएगा। ए बी सी का रेशियो क्या हो गया, 1/a 1/b। तो नीचे लिखा रहता है उसका तो कर सकते हैं ना, तो नीचे क्या लिखा हुआ है 1/b, नीचे क्या लिखा हुआ है 1/c, तो ए बी सी का रेशियो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, और इसको मैंने सिंप्लीफाई करना तो मैं बता दिया, एलसीएम लो, एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो, काट दो, थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में बन जाता है। अभी बताया था एक क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड। क्वेश्चन है ए का 33 सही 1/3% किसके बराबर दे रखा है, बी का 1/4। तो ए रेशियो बी हमसे पूछा है, ए रेशियो बी हमसे पूछा है। तो ये बताइए का मतलब आपको पता है गुणा होता है, 33 सही 1/3% को मैं अगर भिन्न में चेंज करूं तो कितना आएगा 1/3, बी गुणा 1/4। अभी बताइए a/3 बराबर क्या है b/4। मेरे से पूछा है ए रेशियो बी पूछा है, तो मैं 3/4 नहीं लिख दूंगा, जो अभी मैंने पढ़ा था ए रेशियो बी क्या हो जाएगा 3/4। अंश का रेशियो हर के रेशियो के बराबर होता है। ठीक है, अगर 3 होता तो तीनों का लिख देते, हम यहाँ पे 2 वैल्यू थी ए और बी, सिंपल कर सकते हो ये इस क्वेश्चन को। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन कोई भी आए आप कर देना। मैं एक और क्वेश्चन करा रहा हूं ऐसा ही, एक और क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ए का 30%, बी का 0.75 बराबर सी का 1/4। ठीक है, अब क्या तीन वैल्यू दे रखी है, तो ए, ये क्वेश्चन है, ए का मतलब गुणा 30%, भिन्न में चेंज करूंगा तो 30/100 मतलब 30/100, 0 से 0 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 3/10 हो जाएगा, बराबर बी गुणा 0.75, इसको क्या करूंगा 0.75 पे परसेंटेज का साइन नहीं लगा हुआ है, तो 0.75 डेसिमल उठाऊंगा तो 75/100, 25 से काट दूंगा, 25 थी या 75, 25 चौक 100, तो क्या आ जाएगा ये 3/4 हो जाएगा। ठीक है, और सी का 1/4, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3a/10, 3b/4 और c/4। ठीक है, अब क्या देख सकते हो आप लोग, मैंने इसे क्या कर दिया, इसको थोड़ा सा मैंने उस फॉर्म को बनाने के लिए मैंने क्या कर दिया, 3 को मैं इसके नीचे ले आया, इस 3 को इसके नीचे ले आया, और यहाँ पे कुछ है नहीं है तो b/4/3, ए के नीचे क्या आ गया 10/3 और सी के नीचे क्या है 4, तो यहाँ पर ए रेशियो बी रेशियो सी क्या बन जाएगा 10/3, 4/3 और 4, ये रेशियो हो जाएगा हमारा। ठीक है, अगर मैं मल्टीप्लाई करना चाहूँ तो देखो यहाँ पर 3 एलसीएम ले लूंगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यहाँ पे मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ, 3 से मल्टीप्लाई करूँ, 3 से मल्टीप्लाई करूँ, तो 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा और 3 यहाँ बच जाएगा, तो क्या बचेगा 10 गुणा 4 गुणा 12। ठीक है, ये रेशियो आ गया। अगर ये भी रेशियो नहीं है तो क्या करना, 2 देखो कॉमन आ रहा है, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 छिक्के 12 कट जाएगा, तो वो रेशियो बन जाएगा हमारा। आगे इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट कंसेप्ट है कि भाई समानुपात निकालने के लिए जैसे कुछ हमारे पास वैल्यू दे रखी होती हैं, हम लोग बात करेंगे फोर्थ प्रोपोर्शनल। फोर्थ प्रोपोर्शनल कभी कभी पूछ लेता है कि कैसे निकालते हैं फोर्थ प्रोपोर्शनल। हमें क्या होगा, इसमें फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालने के लिए 3 वैल्यू दे रखी होंगी,
ए बी सी, और ये हमें प्रोपोर्शनल फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना होगा। भाई प्रोपोर्शनल करने के लिए हमें 4 संख्याओं की जरूरत पड़ती है, ठीक है। दो का रेशियो ये ए रेशियो बी, और बाकी का रेशियो सी रेशियो जो भी है ये, ठीक है। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालने के लिए आप लोग क्या करेंगे, इनको सीक्वेंस में लिखेंगे, सीक्वेंस लिखा रहेगा तो इसका रेशियो और इसका रेशियो, तो ये निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये इसमें मल्टीप्लाई, ये इसमें मल्टीप्लाई, तो क्वेश्चन गुणा ए बराबर बी गुणा सी। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल हमारा क्या हो जाएगा, बी गुणा सी बट्टे ए हो जाएगा, बी गुणा सी बट्टे ए हो जाएगा। ऐसे प्रोपोर्शनल निकाल सकते हो चौथा प्रोपोर्शनल जैसे। और नेक्स्ट आपको इसको क्या बोलते हैं, चतुर्थ, हिंदी में बता देता हूं, चतुर्थानुपात। हिंदी में क्या बोलते हैं, चतुर्थानुपात, ठीक है। और नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट हो जाएगा थर्ड प्रोपोर्शनल। थर्ड प्रोपोर्शनल के लिए क्या करेंगे, तृतीय अनुपात। उसमें क्या होगा, उसमें थोड़ा सा अलग डिफरेंट चीज होगी। क्या कहेंगे तृतीय अनुपात में, तो तृतीय अनुपात निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमें दे रखी है, दो वैल्यू दे रखी है, इसमें क्या रहेगा, दो वैल्यू दे रखी होंगी, आपसे तीसरी वैल्यू पूछी होगी, तृतीय अनुपात पूछा होगा, उसको क्या मान लेते हैं हम थोड़ी देर के लिए, x मान लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे तीन वैल्यू हमारे, एक तो हमने मान ली, दो हमें दे रखी थी, तो हमें क्या प्रोपोर्शनल के लिए 4 वैल्यू चाहिए, तो क्या करोगे आप, a रेशियो b, और इसको 2 बार लिख दोगे b रेशियो x। तो हमें x निकालना होगा, तो क्या करेंगे, b स्क्वायर बट्टे a, ये क्या हो जाएगा हमारा तृतीय प्रोपोर्शनल हो जाएगा, x क्या हो जाएगा तृतीय प्रोपोर्शनल, ठीक है। थर्ड प्रोपोर्शनल तृतीय अनुपात। नेक्स्ट क्या होता है, मीन प्रोपोर्शनल। मीन प्रोपोर्शनल हिंदी में क्या बोलते हैं, मध्यानुपात। अब मीन मतलब कुछ बीच में आता होगा, मतलब जो अब x है ना, ये हमारा क्या आ रहा है, बीच में आ रहा है, x कहाँ आ रहा है, बीच में आ रहा है। तो मध्यानुपात के लिए क्या करेंगे हम, हमें 4 वैल्यूज चाहिए, हम लोग इसको क्या कर लेंगे, a बट्टे x बराबर x बट्टे b, मतलब x स्क्वायर बराबर ए बी, x बराबर अंडरवुड ए बी। तो इस फॉर्मूले से हम मध्यानुपात निकाल लेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता देता हूं, मान लो एक क्वेश्चन है क्या कि 16 और 25 का मध्यानुपात निकालो, 16 और 25 का मीन प्रोपोर्शनल, ठीक है। क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, ये 16 दे रखा है, 25 दे रखा है, मध्यानुपात यहाँ कहीं आएगा, तो हमको इसको क्या मान लेंगे, x, 16 बट्टे x बराबर x बट्टे 25। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बराबर 16 गुणा 25, x बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 4 गुणा 5 मतलब 20 हो जाएगा। वर्गमूल ले लेंगे, ठीक है। तो वर्गमूल कितना आएगा इसका, 20 आ जाएगा, गुणा करके वो कितना आ रहा था, 400। कर सकते हो इसे। तो ये था हमारा रेशियो के एंड प्रोपोर्शन के बेसिक से कंसेप्ट थे। कई सारी चीजें हमने आपको बता दी हैं और आप लोग कर सकते हो इनको आसानी से। जैसे क्वेश्चन है, एक और बता देता हूं आपको, एक एग्जाम्पल है, तृतीय अनुपात पूछा है, 8 तथा 12 का तृतीय अनुपात बताओ। तो 8 12 का मैंने क्या बोला भाई, 4 संख्या चाहिए होती है, जिसमें 2 रखी है, 8 12। तो यहाँ पर इसको क्या करेंगे, तृतीय अनुपात हमें निकालना है ये वाला, तो क्या करेंगे 8 बट्टे 12 और 12 बट्टे x, इसको बीच वाले को 2 बार लिख देते हैं। तो 8 बट्टे 12 तो x 8x बराबर 12 144, ठीक है। तो x बराबर 144 बट्टे 8, कितनी बार जाएगा काट लेना, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 18 चौक 72, 4 से 72, 18 बार जा रहा है, तो x का मान कितना हो गया, 18 हो गया। ये हमारा तृतीय अनुपात हो गया। तो ये बेसिक सी टर्म्स थी, मैंने क्वेश्चन आपको ज्यादा कराए नहीं है, क्वेश्चन मैं थोड़े बहुत बीच में आपको बता दिए, आप लोग घर पे अभी प्रैक्टिस कर सकते हो और बाकी मेरी वीडियो का इंतजार कर सकते हो, ठीक है। मैं क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन कराना चाहूंगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करो इस वीडियो को, जिससे कि कई सारे लोग हमसे जुड़ें। अभी फ़िलहाल पिछले इसी हफ्ते 230 के समथिंग हमारे सब्सक्राइबर हो चुके हैं, मतलब इतने लोग हमसे जुड़ चुके हैं जो लोग हमको देखना पसंद करते हैं। तो आप भी और लोगों में थोड़ा फैलाइए और लोगों में बताइए कि भाई ऐसे द्रोणा ट्यूटर है,
इसको सब्सक्राइब करो। और जो भी कई सारे सब्जेक्ट, जैसे आपने देखा होगा प्रीवियस वीडियोस, जो यूपीएसआई का हमने नया सीरीज चालू किया है हिंदी का, हिंदी के जो प्रेम सर हैं, ठीक है, वो काफ़ी अच्छे तरीके से हिंदी को एक्सप्लेन कर रहे हैं, जो सामान्य हिंदी है, तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा रहेगा। ठीक है, हम लोग भी सीरीज चालू करेंगे अगर आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो। अभी क्या है, मैं रैंडम टॉपिक ले रहा हूँ, लेकिन हाँ, जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन मैंने पढ़ा है इसको मैं कंप्लीट पढ़ाऊंगा। थ्योरी यही थी इसमें, बाकी क्वेश्चन मैं अच्छे से अच्छे कराऊंगा, बहुत डिफरेंट डिफरेंट लेवल के क्वेश्चन कराऊंगा। अगर आप एसएससी के स्टूडेंट हो, यूपी टेट सी टेट के स्टूडेंट हो, केबीएस का पेपर देने जा रहे हो, ठीक है, या किसी रेलवे का या फिर किसी कांस्टेबल पुलिस का या एसआई का देने जा रहे हो एग्जाम, तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा ये टॉपिक। इससे की भी रिलेटेड कई सारे टॉपिक्स हैं, जैसे कि साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, ठीक है, परसेंटेज वगैरह जो भी हैं, वो सारे इससे क्या है कि थोड़ा कहीं ना कहीं रिलेटेड हैं। तो आप लोगों को ये थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट समझना होगा, जिससे कि आप आगे के टॉपिक्स को भी अच्छे से कवर कर पाओ। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरी इस वीडियो को देखने के लिए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में हमें सजेशन दीजिए, कुछ बताइए, फीडबैक दीजिए कि हम कैसा पढ़ा रहे हैं। और बाकी इस वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए सभी दोस्तों के साथ। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।